वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट हाफ जो है वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, न्यू हाइज़ लगते हुए देखने को मिले, लेकिन एकदम जो है वो हालात और जज्बात बदलते हुए नज़र आए जब हम लोगों ने न्यूज़ आते हुए देखने को मिली इसराइल और ईरान की अटैक की। दोनों के मामलात जो है वो कशीदगी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर ये न्यूज़ आई हेल्थी हुई तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो जो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ था वो एकदम जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आया और ब्रेक होने के बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई और प्रॉफिट टेकिंग के बाद एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर भी मार्केट के अंदर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो ऑक्सीलेटर ओवर बोर्ड कंडीशन के अंदर थे उन्होंने बिल्कुल अपना काम किया, क्योंकि बजट के बाद जो हम लोगों ने रैली देखी वो एग्रेसिव रैली बनते हुए देखने को मिली थी मार्केट के अंदर। तो एग्रेसिव रैली ने जो है वो फिर जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी आज हमें जो है वो ट्रिगर होती हुई नज़र आई। आज का हाई हम लोगों ने 1,26,718 का हाई लगते हुए देखने को मिला। कल 1,24,000 का टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आया था वहाँ पे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो 1,27,000 के पास से जो है वो आलमोस्ट इंडेक्स ने इसके पास से ही बिल्कुल 300 पॉइंट का फ़र्क है, उसके पास से ही रिवर्स लिया है। जो सेकंड अपसाइड टारगेट था 1,27,000 का, वहाँ से एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नज़र आई। इंटर आइटम्स के ऊपर 2,500 पॉइंट के करीब जो इंडेक्स ने ऐड किए थे वो सारे लूज़ किए और क्लोजिंग जो है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,24,093 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 259 पॉइंट्स ऐड होते हुए नज़र आए हैं। सीमेंट सेक्टर ने आज बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। सीमेंट सेक्टर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। डीजे सीमेंट, हेबर लीफ सीमेंट बिल्कुल अपने हाई की तरफ कैप लगते हुए देखने को मिला। बिल्कुल जब इंडेक्स 1,27,500 700 के दरमियान ये ट्रेड हो रहा था तो ये आइटम भी जो है वो अपने पीक के ऊपर ट्रेड हो रहे थे कैप की तरफ, और वहाँ पे किस तरह वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो इंडेक्स में भी किस तरह वॉल्यूम जनरेट हुआ और फिर वहाँ से किस तरह एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, वो आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, SGC अपने 45 44 की एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ से जो है ब्रेकआउट के बाद वो लेवल टेस्ट करने के बाद वहाँ से हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर सर फहरिस्त है FCCL, ठीक है। ये भी 50 रुपये के पास से जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आया। 50 रुपये का इसका ब्रेकआउट लेवल है। 50 रुपये के लेवल को होल्ड कर जाता है तो नई रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो है ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन है, ये ब्रेक हो जाता है तो फिर नई रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। WTH, TSL और मेपल लीफ जो है, मेपल लीफ बहुत अच्छा मोमेंटम 90s के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन वहाँ से जो है एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आते हुए हमें देखने को मिली है, सस्टेन नहीं कर पाया। और टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें, PKGP 124 पॉइंट, UBL 65 पॉइंट, BHL 58, लक्की बहुत अच्छा मोमेंटम, लेकिन सीमेंट के अंदर तो ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर भी और पूरा हम देखें तो पूरी इस मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हर आइटम के अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। 56 पॉइंट अच्छा मोमेंटम बना था लकी के अंदर। DJ 41, JGL 32, हाइनोन 23, निशात मील बार बार अपने जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है, आज भी वीक बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट होता हुआ नज़र आया। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 23 पॉइंट निशात मिल ने ऐड किए, MCB 22, चिराग सीमेंट 21, फातिमा 18, PSL 17, पाक ऑयल फील्ड 16, FCCL 14 में पहले 11 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग ने जो है वो कल ब्रेकआउट दिया था 185 से ऊपर। आज ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, लेकिन मार्केट की वजह से जो अपने शॉर्ट टर्म टारगेट हिट करने के बाद जो है वो मार्केट की वजह से इसके अंदर भी प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 113 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। FFC ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 81 पॉइंट इसने लूज़ किए हैं। PPL भी जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। 75 पॉइंट इसने लूज़ किए हैं। OGDC 70 पॉइंट, PFL 60 पॉइंट, हब 49, नेशनल बैंक 33, साजगार ऑटो सेक्टर जो कल मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा था और आज ऑटो सेक्टर के अंदर ब्रेक होता हुआ नज़र आया। मोमेंटम साजगार के अंदर, GHNI काल के अंदर स्टार्ट अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग, एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिले। 24 पॉइंट इसने लूज़ किए हैं। KBL 23 पॉइंट, के इलेक्ट्रिक 22, HMB 20 पॉइंट लूज़ करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स कैंडल की अगर बात की जाए तो नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, अपर विक के साथ बनते हुए देखने को मिली है और एक लॉन्ग अपर विक के साथ बनते हुए हमें देखने को मिली है।
आज जो है वॉल्यूम में हम लोगों ने थोड़ा सा इजाफा देखा है। KC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 371.98 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 332.589 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 39.39 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखें तो 11.84% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नज़र आई। 1,27,000 के सेकंड टारगेट के पास शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स के अंदर जो है इस लेवल के ऊपर अगर हम देखें ना, इसको हम थोड़ा सा वॉल्यूम को सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के साथ कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये जब 12 बजे करीब 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर देखें, जब इंडेक्स जो है अपना हाई लगा रहा था 1,26,500-700 के पास, उस वक्त 72 मिलियन वॉल्यूम का काम होता हुआ देखने को मिला है। इसको अगर हम लोग देखें तो वो मैपल लीफ अगर हम लोग देखें, मैपल लीफ यहाँ पे 12 बजे कैंडल के ऊपर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, बिल्कुल इसी वक्त वॉल्यूम इसने अपना हाई कैप के पास देखने को मिला। उसके बाद एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स को देखें, ठीक है, इंडेक्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह देखने को मिला। डीजे सीमेंट के अंदर देखें हम लोग, डीजे सीमेंट के अंदर भी ये बिल्कुल एग्रेसिव वॉल्यूम कैप तक जाता हुआ देखने को मिला। ठीक है, बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया इसके अंदर, बिल्कुल फिर वहाँ से माल डंप हो गया, फिर इसके अंदर नीचे आता हुआ नज़र आया। इसी तरह हम पायनियर सीमेंट देखें, पायनियर सीमेंट 12 बजे के करीब, ठीक है, बिल्कुल ये सीमेंट सेक्टर को पम्प करके जो है ना वो यहाँ पे 12 बजे 11 बजे 45 मिनट 11:45 वाली कैंडल पे हम देखें ना तो बिल्कुल इसी तरह हमें देखने को मिला है। यहाँ पे एक सीमेंट के स्टॉक्स को जो है वो पम्प करके यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट प्लेयर जो है वो एग्जिट होते हुए नज़र आए हैं। बाकी आने वाले सेशन के अंदर कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वो वीकेंड है। ईरान और इसराइल की जो है वो कशीदगी के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट वीकेंड हमें देखने को मिलेगा। क्या न्यूज़ आते हुए देखने को मिलती है। कल फ्राइडे का सेशन है, इन्वेस्टर जो है वो मोहतात अंदाज से ही काम करेंगे, सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर काम होता हुआ नज़र आएगा और सेलेक्टिव एक्टिविटी हमें होती हुई नज़र आ सकती है मार्केट के अंदर। और कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो है वो कुछ कैश ऑन हैंड रख के जाएंगे, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड के ऊपर क्या न्यूज़ आती है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी है आगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी बड़ा आज हमने सीमेंट सेक्टर के अंदर तो इम्पैक्ट देखा, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। थोड़ी सी करेक्शन के बाद दोबारा से ये मोमेंटम सीमेंट सेक्टर के अंदर दोबारा से अपने टॉप की तरफ डबल टॉप बनाने भी शायद जा सकते हैं। ये जो आज हाई लगे हैं, थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद दोबारा से मोमेंटम जो है वो रिवर्स इसके अंदर हो सकता है और मोमेंटम सीमेंट सेक्टर के अंदर बन सकता है, तो इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,24,000 1,23,000 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हम इसको EMA के ऊपर टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 EMA के बिल्कुल पास जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स की 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखें हम लोग तो 1,23,700 ये एक सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो है वो इंडेक्स का सपोर्ट लेवल 1,23,200 है। इस लेवल को अगर इंडेक्स सस्टेन कर लेता है ठीक है, नहीं तो फिर गैप फिल करने इंडेक्स जो है वो 1,22,500 से 1,22,200 के पास आ सकता है। फिर वहाँ से दोबारा से एक रिवर्सल हमें इंडेक्स के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये अच्छा है, इंडेक्स जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो छोटी थोड़ी करेक्शन लेके मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बनाता रहे। एकदम रैली बनाता रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओवरबॉट कंडीशन के अंदर और बहुत आइटम्स भी जो है वो एक एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन के अंदर चले जाएंगे, तो फिर वो एक अच्छी एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो जाती है और फिर सेलिंग प्रेशर आता है और उसके अंदर जो है वो काफ़ी पैनिक वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। छोटी छोटी रैली के बाद छोटी छोटी करेक्शन बनती रहे तो इंडेक्स में जो है वो एडजस्ट होता रहेगा और ऑसिलेटर भी जो है वो ठीक तरीके से चलते रहेंगे। आइटम को हम डिस्कस करें तो आइटम्स के निशात मिल देखते हैं। सबसे पहले ये चौथी मरतबा टेस्ट किया है, इससे पहले एक मरतबा यहाँ पे दिसंबर के मिड के अंदर इस लेवल से ऊपर सस्टेन हुआ था, लेकिन ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्यों रिजेक्शन ले रहा है। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखें ना, ये वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे इसका पहले ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, 125 से नीचे 123 से नीचे, ठीक है, ये ब्रेकडाउन हुआ था। तो उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर कोविड वाले टाइम में भी जब इसने 2 मरतबा रैली बनाई थी तो इसी लेवल से रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। अब जब इस लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, लेकिन when हम देखें तो 2019 के बाद से जो है वो इस लेवल से ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन नहीं हो पाया है। इस लेवल से ऊपर सस्टेन हो जाता है 125 से ऊपर, तो फिर हमें जो है वो न्यू मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नज़र
आ सकता है और एक अच्छी रैली फिर 140, 150, 170 तक की भी बनते हुए नज़र आ सकती है इसके अंदर। लेकिन 125 का जो लेवल है, 125 का जो लेवल है, वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मोमेंटम बनाने की। ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, इस लेवल को देखना होगा। इस लेवल से ऊपर निशात में सस्टेन हो जाता है, फिर नई रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है, नहीं तो फिर अगर प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैकपिक फिल्म, जो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का इसका, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ये जो दिसंबर 2023 से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला 18 के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बना, मोमेंटम के बाद रीटेस्ट किया इसने, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से एक मोमेंटम बनता हुआ, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इनिशियल टारगेट जो है वो 23.50 रुपये, 23.50 के बाद जो है वो स्टॉक्स जो है वो पोटेंशियल रखता है कि 24 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? 24 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वहाँ पे एनर्जी भी जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। आज मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। RSI जो है वो अपवर्ड की निशानदेही कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मल्टीपल EMA की सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ठीक है। 170 के पास 170 के स्टॉप लॉस के साथ इसको जो है वो बाय किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 185 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद जो है वो 200 और 210 के लेवल को इनिशियल टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 170 जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एक ये इसके अंदर जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी इसको कहा जा सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो टॉपिक्स में FCCL, मेपल लीफ, DNL, के इलेक्ट्रिक, SSGC, SYM, मैकपिक फिल्म, बीको और वापे एनर्जी जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।